हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें भी हमने रिलेशन को पढ़ लिया है और फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो फंक्शन क्या होता है, इस स्पेशल टाइप का ये रिलेशन होता है जिसमें आप क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ पर दो सेट होते हैं, जैसे कि हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, दो सेट के एलिमेंट्स का जो रिलेशन होता है उसी को आप रिलेशन कहते हैं। तो अब पहला जो सेट होता है वो आपका डोमेन कहलाता है और जो दूसरा सेट होता है वो आपका कोडोमेन कहलाता है। तो क्या कहा गया है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के हर एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर? कोडोमेन में। तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा था कि डोमेन जैसे कि आपका जो एक्स सेट है वो आपका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं। कोडोमेन आपका वाई जो आपके पास सेट है यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। और रेंज क्या होता है, जिन एलिमेंट्स के डोमेन की जिन हो सकता है कि डोमेन के कुछ एलिमेंट्स की इमेज कहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोडोमेन में आपका एक एलिमेंट छूट गया है सी और एफ, तो इसमें ये इसकी रेंज नहीं होगा। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है उनको आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज यहाँ पर देखिए बेसिकली ए बी डी और ई, सी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज की उसमें नहीं आएगा, ये रेंज आपका नहीं होगा। रेंज यानी कि इसको आप परिसर भी कहते हैं। तो फंक्शन जैसे हमने प्रीवियस जो आपकी क्लास थी क्लास 11, वहां पर हम क्या कहते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप है किसका, रिलेशन का। जैसे कि हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिलेशन में फंक्शन में आपका ये अप्लाई है, यानी कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक डोमेन की, एक एलिमेंट्स की दो इसकी प्री इमेज हो सकती है, ये प्री इमेज दर्शाएगा। लेकिन एक ही एलिमेंट्स की दो अलग अलग इमेज फंक्शन में नहीं हो सकता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप फंक्शन भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक्स है कोई सेट है, यहाँ पर वाई एक सेट है। ए 1 की इमेज ए पर बन रही है, 2 की इमेज बी पर भी है और सी पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि डोमेन की हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी दो इमेज बन रही है, एक बी और एक सी, तो ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे, फलनों के प्रकार पढ़े हैं जो आपकी क्लास 12 में है। पहला प्रकार जो है वो है वन वन फंक्शन, जिसको आप एकेकी फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन इसको कहा जाता है। वन वन फंक्शन क्या होता है, इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। So every element in domain has unique and distinct image in codomain। तो जो आपका वन वन फंक्शन है वो क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। एक इमेज तो होगी लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसकी डिस्टिंक्ट यानी कि अलग सी इमेज होगी। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, एक्स ये सेट है, ये वाई सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 ए बी सी। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है। हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है, यानी कि ये आपका वन वन फंक्शन है। इसी प्रकार से एक ये भी आपका फंक्शन है, 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है। तो यहाँ पर यूनिक एंड डिस्टिंक्ट ये जो इमेज है वो नहीं बन पा रही है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वन वन नहीं होगा। जब वो वन वन फंक्शन नहीं होता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, वो आपका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन क्यों है, क्योंकि दो फंक्शन की, दो आदमियों की एक ही इमेज यहाँ पर बन रही है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आच्छादक जो फंक्शन है, जैसे कि नाम से ही यहाँ पर दिख रहा है, आच्छादक मतलब जिसको आप क्या कर रहे हो, उस पर छाया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसकी जो डेफिनेशन है, इफ सर्जेक्टिव भी इसको कहा जाता है, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन। अभी तक हम डोमेन की बात करते थे, अब कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा आपके पास सेट होगा। तो यहाँ पर आपका ये कोडोमेन है। तो इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन कोडोमेन, हर एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की
क्या होगी, कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, हम कोडोमेन पे ध्यान देंगे, आगे मुझे नहीं पता डोमेन में क्या है। तो ए, बी और सी, तो तीनों की क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। तो ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी एक फंक्शन है, 1 2 3 4। फर्स्ट जो आपके पास लेट्स सपोज ये x है और ये y है, और ये क्या कह रहा है, हर इमेज क्या ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर कोडोमेन में x y z और w एलिमेंट्स है, तो x y और z की तो प्री इमेज है, लेकिन w की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही, यानी कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो उसको इनटू फंक्शन कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ये आपको ज्यादा पूछा जाता है कि बाइजेक्टिव आपको किसी फंक्शन को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ी। अब हम उस मेथड पे जाएंगे जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। तो पहला आपके पास फंक्शन है f1, ठीक है, दूसरा फंक्शन f2 है, तीसरा आपका f3 और f4। ये चार यहाँ पर मैंने आपको फंक्शन लिखे हुए हैं अलग अलग। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस एलिमेंट की, देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, ठीक है, तो ये इसकी इमेज इस तरह से बन रही है। तो ये जो फंक्शन आपका है ये किस तरह का फंक्शन है, ये किस तरह का फंक्शन आपका दिखाई दे रहा है। तो देखिए 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज, तो सबसे पहले तो ये एक फंक्शन है क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट्स की एक इमेज है और डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज। देखिए किसी भी एलिमेंट्स की, किन्हीं दो एलिमेंट्स की कोई एक इमेज नहीं है, अलग अलग 1 की बी है, 2 की ए है, 3 की सी है और 4 की डी है। तो ऐसे ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें आपकी क्या होती हैं, अलग अलग और डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो आपके इमेज हैं वो बन रही है यहाँ पर। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन देखिए, ऑन टू चेक करेंगे इसका। देखिए ऑन टू के लिए हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ऑनटू के लिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कोडोमेन को देखते हैं। कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ई और एफ आपका छूट गया है। ठीक है, यानी कि ये आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है। क्या है, नॉट ऑन टू। ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप दूसरा देखिए, यहाँ पर F2 एक यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखिए 1 की जो इमेज है वो ए पर बनती है और 2 की भी इमेज ए पर ही बन रही है, 3 की सी पर और 4 की डी पर बन रही है। हमें ये चेक करना है ये फंक्शन कैसा है, किस टाइप का ये फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि 1 1 होने के लिए कोई भी फंक्शन, दो टाइप्स की हम यहाँ पर फंक्शन पढ़ चुके हैं। किसी भी फंक्शन का वो 1 1 होने के लिए तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि इस एलिमेंट की 1 की अलग इमेज हो, 2 की अलग हो, 3 की अलग हो और 4 की अलग हो। 3 और 4 की इमेज तो अलग अलग है, लेकिन 1 और 2 की एक ही इमेज बन रही है। तो क्या इसको आप 1 1 फंक्शन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। तो जो ये 1 1 नहीं है तो दो एलिमेंट की एक इमेज रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। 1 1 नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, मैनी वन। मैनी वन देखिए नाम से ही दिखाई दे रहा है, मैनी बहुत सारे की एक इमेज, यहाँ पर 2 की है, हो सकता है 3 की भी हो सकती है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए देखिए यहाँ पर कोडोमेन में, इसको फिर से आप क्या कहेंगे, ये आपका कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है।
कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर ई और एफ की कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स कि ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, नॉट ऑन टू, ये आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है f3, ये आपका कैसा फंक्शन है। देखिए ये कैसा फंक्शन है। 1 1 होने के लिए हम क्या देखते हैं, हर एलिमेंट्स के कोडोमेन, डोमेन के, ये डोमेन है, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, हर एलिमेंट, डोमेन की हर एलिमेंट की एक यूनिक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, तभी वो 1 1 होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों की एक ही इमेज बन रही है, ये आपका नॉट ऑन 1 1 फंक्शन है, नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। तो इसको आप क्या कहेंगे, मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1। क्योंकि ये 1 1 नहीं है तो ये आपका मैनी 1 होगा। अब ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं, कोडोमेन। यदि कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की एक प्री इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये आपकी ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ए की भी इमेज है, प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज। डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज बनती है कोडोमेन में, कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज बनेगी डोमेन में, इस चीज का ध्यान देना है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए आपका जो f4 आपके पास यहाँ पर क्या है, f4 कोई फंक्शन है, और यहाँ पर जो पहला आपके पास सेट दे रखा है x1 और x4, इसमें 1 2 3 4 आपके एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी इसमें एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए हर एलिमेंट्स की एक यूनिक और डिस्टिंक्ट क्या है, इमेज है। ये डोमेन है, ये आपका डोमेन है, और ये आपका कोडोमेन, कोडोमेन, ये आपके डोमेन और ये आपका कोडोमेन हो गया। हर एलिमेंट के, डोमेन के हर एलिमेंट की एक क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 की एक सेपरेट इमेज है जो कि बी है, 2 की इमेज सेपरेट सी है, 3 की इमेज एक सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, अलग है, वो ए है, और 4 की एक डी इमेज है। यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन है, ये आपका 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी 1। यदि कोई 1 1 नहीं है तो उसको आप मैनी 1 करेंगे, कोई ऑन टू नहीं है तो इसको आप इनटू फंक्शन कहते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन जो फंक्शन आपका ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है तो ऐसे फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसका ऑन टू देखेंगे। ए की प्री इमेज बन रही है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी इमेज है, और डी की भी यहाँ पर इमेज है। तो हर डोमेन की हर एलिमेंट की यहाँ पर क्या बन रही है, एक प्री इमेज बन रही है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन आपका है ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। और अभी हमने पीछे क्या बताया था, यदि कोई फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये हमने लास्ट में बताया था आपको। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 1 को आप इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को आप सरजेक्टिव कहते हैं। यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, और ये इससे आपने फंक्शन के बारे में, फंक्शन के टाइप्स के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है कि कौन से फंक्शन आपके 1 1 है और कौन से फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन। इसको कॉपी करेंगे। अब अभी तक जो हमने पढ़ा इसके लिए, ये तो आपका ऑन टू का कुछ एग्जाम्पल है 1 1 और ऑन टू के। अब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, फॉर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका मेथड होता है फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या थी, कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। क्या इसकी डेफिनेशन थी, एवरी एलिमेंट्स in domain have
यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए लेट सपोज ये आपके पास कोई सेट है, ठीक है, और ये कोई दूसरा सेट है, दो सेट यहाँ पर आपको दिए हैं और इनका फंक्शन x1 और x2 यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, fx1 इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज भी यहाँ पर बन रही है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, जब दो एलिमेंट्स की पहले सेट की यानी कि डोमेन के, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डोमेन है और ये आपका कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है, ये कोडोमेन कहलाएगा। इस सेट के दो एलिमेंट्स की एक ही यहाँ पर इमेज बन रही है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मैनी वन कहते हैं, ठीक है। अब ये वन वन कैसे हो जाएगा, यदि हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2, तो हम ये क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका वन वन हो जाएगा, क्योंकि अगर x1 और x2 दोनों एक ही नंबर होंगे तो उन दोनों की इमेज एक ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। और यदि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है, क्योंकि अगर इस तरह का बनता है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, मैनी वन कहलाएगा, मैनी वन, मैनी वन, क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है कहाँ पर, कोडोमेन पर। यदि x1 और x2 एक हो जाते हैं तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वन वन फंक्शन कहलाएगा। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, तो आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, ये आपका है वन वन के लिए, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए दूसरी बात क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, देखिए ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, उसमें हमने क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट्स इन, अब बार बार नहीं लिखेंगे, एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन शुड हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। लिख लेते हैं, every element in codomain should have a pre-image in domain, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो रेंज होगी वो किसके इक्वल आ जाए, यदि कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो यही हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि कोडोमेन में आपके क्या है, जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस तरह से इसको आप कॉपी करेंगे, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब इस पर वन वन ऑन टू और फंक्शन पर हम कुछ आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या है, वन वन, बताया था ना कि जब आपका वन वन फंक्शन होता है उसी को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन। आपको इसका चेक करना है कि ये जो आपको गिवन फंक्शन दिए हैं ये आपके वन वन है या ऑन टू फंक्शन है, इसको हमें चेक करना है। पहले में देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो हम इधर लिख लेंगे और यहाँ पर प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आप पहला जो पार्ट है, पहले में आपको क्या दे रखा है, फंक्शन डिफाइंड इस तरह से है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल और गिवन बाय एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर।
अब मुझे ये देखना है कि ये जो फंक्शन, देखिए सबसे पहले इस काम हमें ये देखना है कि इसका डोमेन क्या है, इसको कहेंगे आप डोमेन, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ये आपका डोमेन और ये आपका कोडोमेन, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन है इस पे है डोमेन, तो डोमेन आपका क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर से यहाँ से है, तो यहाँ पर डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है। अब आप इस तरह से दो सेट बना सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे, और ऐसे ही 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से आपका, इस तरह से ये आपके नेचुरल नंबर का सेट होगा, क्योंकि आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और आपका कोडोमेन भी, आपका दोनों ही आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या लेना है, आपको एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन इस तरह से दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स आपका यहाँ से आएगा और एफ एक्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है शुरुआती एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने तो नेचुरल नंबर का सेट जिसमें ये आपका डोमेन है, इसको आप कहेंगे डोमेन, और ये आपका क्या है, कोडोमेन। अब एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स 1 एंड x2, आपको दो एलिमेंट्स इस तरह से लेने हैं इस डोमेन से, x1 और x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हम डोमेन से लेंगे, दोनों x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू fx2, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x1 क्या है आपका, fx क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। आप नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, आप इन नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर उठा लीजिए। देखिए जब आप नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जब मैं बात करूं किसकी, 2 की, ठीक है, जब हम बात करें 1 की, तो 1 की बात करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आप करेंगे और 4 आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो x1 और x2 है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप x1 बराबर प्लस माइनस आपका x2 हो सकता है, कैसे, जब आप x1 को, जब आप x को 2 रखेंगे और x को आप क्या रखेंगे, x2 को आप -2 रखेंगे, इन दोनों का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और देखिए इस केस में आपका क्या हो जाता, x1 बराबर माइनस में x2 आपका आ जाता, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो आपका x1 भी क्या है, 2 है, और x2 भी आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि x1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, x2, और जब ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि 2 के लिए देखिए आप x1 को भी 2 रखिए और x2 को भी 2 रखिए, तभी तो आपका ये 4 आएगा, ठीक है। 1 की बात हम करें, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इसके अलावा किसी और नंबर का, यानी कि x1 और x2 आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके 1 हो जाएंगे, किसी भी नंबर के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका x1 और बराबर x2 आ गया, तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक किया जाता है, हम क्या कहते हैं, हर एलिमेंट की क्या हो जाती है, एक प्री इमेज होनी चाहिए ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब इस सेट को आप देखिए, इस सेट को जब आप देखेंगे, देखिए 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए डोमेन में आपका 2 और 3 भी है, किसी एक एलिमेंट्स को लेकर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। 2 देखिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको कभी भी 2 नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, कभी भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर करके 2 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, for 2
In codomain, there is no pre-image in domain. टू की कभी भी प्री इमेज नहीं आ सकती है डोमेन में। क्यों? क्योंकि टू किसी का भी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए। तो ये जो आपका है नॉट ऑन टू फंक्शन आ गया है, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन आपका 1 1 है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंजेक्टिव और नॉट सब्जेक्टिव, नॉट, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका इंजेक्टिव तो है, लेकिन ये फंक्शन आपका सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ध्यान देंगे, ऑन टू के लिए आपके पास कोडोमेन में हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। हमने यहाँ पर दो नेचुरल नंबर का सेट लिया, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही। जब आपने स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन आपको क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप x कहाँ से लेंगे, x आप कोडोमेन डोमेन से लेंगे, और fx आपको कहाँ मिलेगा, आपको कोडोमेन में मिलेगा। तो यहाँ हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो आपको 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है। तो आपका जो कोडोमेन है, यहाँ पर आपका 2 और 3, आप किसी भी एलिमेंट की बात कर सकते हैं। एक भी अगर आपको ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता है। हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, और आप इनके और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर z इंटू जेड, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही यहाँ पर आपके इंटीजर हैं, z का मतलब इंटीजर से है, तो दोनों ही इंटीजर हैं। तो ये भी आपने सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव चीज की चेक करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।